हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये शाम नहीं, रात का टाइम का वीडियो है। आई थिंक 10 बज रहा होगा और उस टाइम हस्बैंड जी ये पिज़्ज़ा लेके आए हुए थे, क्योंकि बाबू ना फ़ोन करके बोल दिया था कि पापा मुझे बर्गर खाना है, बट बर्गर तो था नहीं, तो फिर वो पिज़्ज़ा ही लेके आए थे। तो बाबू जब एक बाइट खाया तो वो एक ही बाइट खाया था और उसको शायद टेस्ट नहीं समझ पाया, तो फिर मैं ही सारा पिज़्ज़ा को खाई थी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। और इसमें ना पूरा डबल चीज़ जो होता है ना वो लगा के दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, यम्मी लग रहा था। मैं तो खाई थी, पूरा खाई थी। अभी ये सुबह हो गई है और ये सुबह में मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता में आज मैं बनाई हूँ करेले का भुंजिया, दाल, आलू चना की सब्जी, रोटी। अभी साइड में एक और चूल्हा उसमें चढ़ा दी हूँ भात बनने के लिए, और ये पत्ता गोभी का सब्जी है। इधर माँ झाड़ू लगा रही है और इसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी, और बाबू उधर खेल रहा है। और अभी यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे कि माँ काम कर रही है, सासू माँ। तो ऐसा कोई नहीं है मेरे घर में कि अगर कोई ये काम कर रहा है तो मतलब कि नहीं करना चाहिए। माँ लोग का कहना है, हम लोग नहीं करने बोलते हैं, बट माँ का कहना खुद ही होता है कि हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को ब्लड सर्कुलेट होता है और थोड़ा सा ना खाना वगैरह भी अच्छे से पचता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, चलते भूलते रहते हैं तो बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता है। तो उन लोग शुरू से ही अपने टाइम में काम करते हुए आई है, इसीलिए तो उन लोग अचानक से हम लोग जब शादी हो के आए हम लोग बैठने बोलते हैं तो नहीं बैठे हुए रहती है, तो और कोई रीज़न नहीं है। और माँ का कहना है कि मेरी सासू माँ में ना सास वाला गुण कम और माँ वाला गुण कुछ ज़्यादा ही दिखता है मिल के ही, क्योंकि हम लोग के घर में ना सभी लोग मिल के ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहू आ गए हो तो आप बहू ही करेगी, ऐसा नहीं है। माँ भी मिल के करती है, कभी भी ऐसा आज तक फील नहीं हुआ है कि अगर घर में ज़्यादा काम है तो वो अकेले बहू को करना पड़ता है। माँ लोग खुद इतना सा देखती है कि घर में काम ज़्यादा है तो एक काम मैं कर दूँगी ताकि वो जल्दी से वो काम निपटा लेगी। और फिर इधर ड्यूटी वाले लोग का भी होता है ड्यूटी, तो उन लोग को सबको खाना भी देना होता है। काम के बीच में ही हम लोग खाना वगैरह नाश्ता वगैरह भी देते जाते हैं और काम करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा टाइमिंग ही है, क्योंकि 9 बजे 10 बजे तक सबका ड्यूटी का टाइम होता है और उस टाइम तक तो आपका झाड़ू पोछा होना ही होना है, बर्तन वगैरह, तो इसीलिए ये सब थोड़ा सा करना पड़ता है। और कोई रीज़न नहीं है, सब कोई इसीलिए मिल के साथ में करते हैं। तो और एक बहू को क्या चाहिए एक ससुराल में, जब उसकी सासू माँ इतना समझेगी अपनी बहू को और इतना साथ में मिल के काम करना, और तो और क्या चाहिए। हम लोग मतलब कि खुशनसीब हैं जो हम लोग ऐसे ऐसे सासू माँ लोग मिला, तो इसीलिए भगवान को क्या बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी सास मुझे मिली है। अभी तक का 5 साल हो गए मेरा शादी का, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि हमको कोई एक काम अकेले करना पड़ा है, कभी भी नहीं। ज़्यादा काम होता है तो मेरी सासू माँ मिल के ज़रूर करती है, मेरी जेठानी भी है, बड़ी माँ भी है, सभी लोग मिल के हम लोग करते हैं काम। अभी मैं सबको नाश्ता वगैरह दे दी हूँ और ये मेरे हस्बैंड जी का भी नाश्ता ला के मैं रख दी हूँ। अभी नहाने गए, अभी आएंगे, तब तक मैं बेड वगैरह झाड़ ली हूँ। अभी वो नाश्ता उस्ता कर लेंगे, चल जाएंगे ड्यूटी, उसके बाद ही मैं रूम वगैरह पोछूंगी, क्योंकि उनको फिर ना बीच बीच में कुछ ना कुछ चाहिए कि उसका शूज कहाँ है, उनका हैंकी कहाँ है, तो उनको बीच बीच में हर चीज़ चाहिए, तो मैं उनको वो चीज़ दे लूँगी। उसके बाद वो चले जाएंगे ड्यूटी, तब मैं आराम से काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर मैं अपना काम करती रहेंगी और उनका सामान ही नहीं मिलेगा और फिर मैं नहीं देने पाऊँगी, तो फिर उनका ड्यूटी लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं उनको ड्यूटी भेज लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ये सब ऊपर में सारा पोछा ओछा लगाऊँगी। तो अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ और हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं। अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए, और मैं ना पोछा अपने रूम में अपने हाथ से ही लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इतना सामान रहता है, जो मॉप होता है उससे अच्छा से होता ही नहीं है। मैं 2-3 बार करके देख चुकी हूँ, बट मेरे रूम में होता ही नहीं है अच्छा से। शायद मैं पहले होता था जब सामान वगैरह इतना नहीं मैं रखी हुई थी तो था, बट जैसे जैसे सामान यहाँ मतलब भरते जा रहा है ना रूम में, तो पोछा अच्छा से होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। जिससे आप पोछा लगा रहे हो मॉप से, कहीं ना कहीं ना फंस जाता है वो मॉप, तो इसीलिए फंस जाएगा तो टूट जाता है वो सब जो धागा होता है, तो उससे अच्छा है कि फिर मैं क्यों ना हाथ से ही कर लेती हूँ। तो हाथ से ही कर लेती हूँ और बहुत साफ़ लगता है हाथ से करने में। और पहले का टाइम में सभी लोग हाथ से ही पोछा लगाते थे, वो तो अभी का टाइम है कि नया नया चीज़ निकलते जा रहा है और हम लोग
यूज कर रहे हैं, बट सही मायने में लेकिन जो हाथ से पोछा लगाते हैं ना उसमें बहुत ही ज़्यादा साफ़ अच्छा से होता है और क्लीन होता है। तो मैं अपना रूम और पूजा रूम तो हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, बाकी मैं करती हूँ बरांडा वगैरह में सब मैं मॉप से कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ खाली मतलब वहाँ खाली जगह होता है, कुछ वैसा सामान रखा हुआ नहीं रहता है बरांडा वरांडा में। तो रूम में थोड़ा सा मेसी होता है, थोड़ा सा भरा हुआ रहता है, तो मॉप से अच्छा से होता ही नहीं है और कोई रीज़न नहीं है, इसलिए मैं हाथ से करती हूँ। और अभी तो चल ही रहा है महाकुंभ का, तो अभी न्यूज़ चल ही रहता है, रोज़ रोज़ हस्बैंड जी लगा ही लेते हैं सुबह में, तो उनको न्यूज़ देखना ही देखना है। तो बट थोड़ा सा सैड न्यूज़ ये है कि थोड़ा सा मतलब बहुत लोग वहाँ कोई मर गए हैं, जो कि अच्छा नहीं है, सुन के अच्छा नहीं लग रहा था, बट कोई नहीं। अब मैं ये सारे जो कपड़े एक साइड रखी हूँ, ये सब और जो बैग वगैरह है सभी को मैं धोना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। और मैं बेडशीट भी आज चेंज कर दी हूँ और मैं नया बेडशीट बिछा दी हूँ। ये बेडशीट नहीं है, सॉरी, ये कंबल है, जो पतला वाला कंबल होता है। मैं ठंडे के दिनों में ये पतला वाला ही कंबल बिछाती हूँ, जब ठंडे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही मैं बेडशीट यूज करूँगी। इस जगह ना मैं रेक बनाऊँगी, रेक जो शूज़ रेक होता है ना वो मैं बनवाऊँगी। लेकिन A few moments later. शाम का टाइम हो गया है और अभी ना हम लोग छत के ऊपर चढ़े हुए थे। एक दिन पहले मैं ये सब सारे जो लाहर होता है ना उसको मैं अपनी सासू माँ को दी थी, वो यही जगह ला के रखी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर पूरा सूख गया है, तो उसका पूरा छिलका निकल गया है। धूप में छोड़ दीजिएगा ना तो अपने आप ही पूरा छिलका निकल जाएगा और पूरा एकदम उसका दाना नीचे आपका हो जाएगा, और आप झाड़ू लगा कर आप अपना दाना सारा उठा लीजिए सूप के थ्रू, और फिर सारा आपका जो छिलका एक साइड हो जाएगा। तो कुछ जो बचा हुआ था उसको मतलब इसके बाबू की दादी थी, वो डंडा से ही मार मार के निकाल रही थी सारा दाना को। तभी हम लोग अब इसके अभी ऊपर में ना हम लोग गुपचुप वगैरह भी खाए हुए थे, जो कि इधर प्लेट व्लेट रखा हुआ है। बाबू को गुपचुप खाना था तो उसको दादी ला के दी थी। ये है स्टोर रूम, यहाँ पर आलू वगैरह रखा हुआ है। मैं कभी इसका भी वीडियो बनाऊँगी। और कैसा लगा मेरी ये वीडियो? थैंक यू, बाय बाय।